हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी को, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कहा जा रहा है यही इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता से बाहर करेगा 2024 में। लेकिन क्या यह बात सही है कि अभी जिस स्थिति में इंडिया गठबंधन है वो मोदी को हरा पाएगा? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी भी इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो शामिल नहीं है, ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब शामिल हैं। एक को मुसलमानों का एक धड़ा बहुत पसंद करता है तो दूसरे को दलित बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस बीच ओवैसी साहब का एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन होगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो वीडियो है आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा खास होने वाली दोस्तों। तो आपसे अपील है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आपको बातें पूरी समझ में आए। तो उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की राह तलाश रहे हैं ओवैसी साहब। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा है कि मायावती जी देश की बहुत बड़ी लीडर हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अभी इसका ख्याल नहीं किया कि इसमें ओवैसी शामिल नहीं है, इसमें मायावती जी शामिल नहीं हैं। इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान ओवैसी की पार्टी से सामने आया है। ओवैसी की पार्टी के नेता असीम वकार साहब का एक बयान इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है और यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। मैं चाहता हूं सबसे पहले असीम वकार साहब ने मायावती जी के लिए जो कुछ कहा है उसे आप सुन लीजिए। मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी। तो सुना आपने, असीम वकार साहब एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, काफी प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं, टीवी डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं। खुलकर बयान दे दिया उन्होंने, खुलकर कह दिया है कि अगर आपने मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया तो आप हार जाएंगे। बिना मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल किए आप ये चुनाव नहीं जीत सकते। अगर मोदी को कोई टक्कर इस समय दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो हैं। बीएसपी सुप्रीमो ही वो करिश्माई नेता हैं जो मोदी को 2024 में टक्कर दे सकती हैं। अगर इन्हें पीएम का चेहरा बनाया गया तो बीजेपी की हार तय है, ये दावा कर रहे हैं असीम वकार। इतना ही नहीं दोस्तों, गठबंधन को लेकर भी असीम वकार साहब ने खुलकर बोल दिया। कहा कि हम बीजेपी को छोड़कर सभी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। सुनिए जरा क्या कहा। हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो सुनिए एमआईएम के नेता प्रवक्ता असीम वकार साहब ने किस तरीके से मायावती जी के कसीदे पढ़े हैं, सुनिए जरा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम सब बहन कुमारी मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो सम्मानित नेता हैं देश की और उनको, वो दलित भी हैं, उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कोई देरी नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। तो खुले तौर पर एमआईएम ने यह कह दिया है कि वो मायावती जी के साथ है। मायावती जी ही इस देश की वो काबिल नेता हैं जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं और बिना मायावती जी के, बिना ओवैसी जी के इंडिया गठबंधन अभी अधूरा है। तो इस बात पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी अब विचार करने की जरूरत है। असीम वकार साहब ने बहुत गहरी बात कही है, इस पर सोचने की जरूरत है। आगे दोस्तों असीम वकार साहब ने यह भी बताया कि अगर मायावती जी देश की पीएम बन गई तो देश कैसे बनेगा, देश कैसा रहेगा, देश कैसे चलेगा, जरा ये सुनिए।
अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनके दावेदारी पेश की जाती है, तो यह देश के लिए भी बेहतर होगा, अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहतर होगा, दलितों के लिए भी बेहतर होगा और पिछड़ों के लिए भी बेहतर होगा। तो अगर मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी सुरक्षित हो जाएंगे, देश के लिए बेहतर हो जाएगा, संविधान के लिए बेहतर हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए बेहतर हो जाएगा। अगर बहन जी देश की PM बनी तो ये मैं नहीं दोस्तों, ये अब देश के कोने कोने से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और उसी में से असीम वकार साहब खुलकर आजकल ये बातें कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों मोदी को हराने के लिए ओवैसी की पार्टी किसी से भी गठबंधन को तैयार है। MIM नेता ने मायावती जी को सबसे मजबूत दावेदार बताया है, PM के लिए सबसे परफेक्ट उम्मीदवार बताया है। और सिर्फ असीम वकार साहब ने ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी जो इंडिया गठबंधन है वो अधूरा है, मायावती और ओवैसी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए। आपको दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी मायावती जी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों। उधर समाजवादी पार्टी ने एक ऐलान करते हुए कहा है कि अब कोई भी मायावती जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। वही बात जो असीम वकार साहब कह रहे हैं, वही बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। ये बात एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? अगर कोई बड़ा नेता है, सम्मानित है, तो इसको बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और देखिए बिना मायावती जी के अभी इंडिया गठबंधन पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। इसमें ओवैसी साहब को, इसमें मायावती जी को, इसमें तमाम जो दल हैं, चाहे चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर अयूब साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब, तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना होगा कि जो भी बीजेपी विरोधी पार्टियां, विचारधारा जिसकी मैच नहीं करती है, मिसमैच करती है बीजेपी से, उनको इसमें शामिल किया जाए। नहीं तो आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। फिर कहेंगे आप उस पार्टी ने आपका वोट काट लिया, इसने आपका वोट काट लिया। सबको साथ लाने की जरूरत है और जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से उसको इसमें मौका देना चाहिए, मुझे लगता है। हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जिस तरीके से MIM ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, मोदी को हराने के लिए कहीं भी जा सकती है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।